है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको कैंडल्स के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने आपको कैंडल के बारे में बताया कि कैंडल किस तरह से काम करती है, कैंडल को किस तरह से समझा जा सकता है। अब ये देखो, हर बार 100% किसी भी चीज़ में नहीं होता है, इस बात का आपको याद रखना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कैंडल के बारे में बताता हूँ कि जो कैंडल्स होती है, आपको पहले पता होना चाहिए कि देखो 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी मैंने बहुत पहले भी बना दी है, फिर से मैं दोबारा, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं इसलिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को याद रखना है कि यहाँ पर 3 कैंडल रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। 3 कैंडल रहेगी, मतलब इस तरह से 3 कैंडल्स हम बात कर सकते हैं, छोटी मोटी ऊपर नीचे सब हो सकती है। और 3 कैंडल में से क्या होगी, अगर आप सेल चाहते हैं, अगर आपको सेल ट्रेड ढूंढना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि पहले एक रेड रहना चाहिए, उसके बाद ग्रीन रहना चाहिए जिसको हम जी से बोल सकते हो, और फिर हम बोल सकते हैं आर मतलब रेड। तो रेड ग्रीन रेड, और उसमें जो लास्ट वाली कैंडल है, जो फर्स्ट वाली कैंडल थी, इसका क्या होना चाहिए, इस तरह से नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टॉप में आपको दिख रही होगी, ये वाली कौन सी कैंडल है, रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रही होगी ग्रीन। तो यहाँ से इस रेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर, और इस ग्रीन को लिख सकता हूँ जी यानी कि ग्रीन, और यहाँ से इस रेड को लिख सकता हूँ आर। तो ये हमारी कौन सी होगी, आर जी आर स्ट्रेटजी इसको हम बोल सकते हैं। तो आर स्ट्रेटजी पूरी किस पे काम करती है, सेल के लिए, आर, ठीक है। रेड ग्रीन रेड, मतलब कंडीशन क्या है, ये जो पिछली वाली कैंडल है, ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही होगी ना, इसका लो, ये जो थर्ड कैंडल है, इसका क्लोजिंग इसके लो के नीचे होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से सेलिंग चालू हो रहा है। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया है, इसलिए लगाया है ताकि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें तो 22,400 से 21,800 तक का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ कि 3 कैंडल होगी, एक और ये 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 कैंडल है। 3 कैंडल में आपको क्या करना है कि पहली वाली रेड रहेगी, जैसे ये वाली रेड है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली ग्रीन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उसी का इंतजार करेंगे हम कि पहली वाली रेड हो उसके बाद दूसरी वाली ग्रीन हो, ऐसा नहीं। लगातार 2 रेड भी हो सकती है, 2 ग्रीन भी हो सकती है, तो 3 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ कि लगातार जो कैंडल्स होगी, जैसे मान लो ये जो ग्रीन कैंडल से लगातार बन रही है, इनको हम एक ही कैंडल समझेंगे, ये वाला जो है ना, इसको एक ही समझेंगे। तो अभी आप इतना ही समझो खाली कि यहाँ पर आपको 3, एक आर मतलब रेड कैंडल चाहिए, एक जी मतलब ग्रीन कैंडल चाहिए, और दूसरी भी रेड, और जो पिछली वाली जो फर्स्ट वाली रेड है, इसका लो क्या होना चाहिए, वो थर्ड वाली रेड है उससे ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये वाली रेड आपको दिख रही होगी जो कि हमारा कंडीशन फुलफिल करती है। यहाँ से दूसरी ये ग्रीन, ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल करती है, और तीसरी इसका लो ब्रेक हो रहा है, यहाँ से लो ब्रेक में क्लोजिंग दे रही है, मतलब यहाँ से एक अच्छा सा डाउनफॉल आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा 1 डे के टाइम फ्रेम में। इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी मैं आपको बताने ही वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि एक बड़ा मोमेंटम आप यहाँ से कैच कर सकते थे। अब मैं हर बार यही बोलता हूँ, देखो 100% ये हर बार नहीं हो सकता है, इस बार थोड़ा सा इस पर आपको स्टॉप लॉस के साथ या फिर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड करना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको एक और, क्योंकि अभी आपको मैंने थोड़ा सा वही दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरी जगह नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाली अपनी रेड थी और ये वाली अपनी ग्रीन, ठीक है, और ये वाली रेड, देखो यहाँ से क्लोजिंग दे दी थी। उसके बाद आप एक मोमेंटम यहाँ तक भी आप देख सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये वाली रेड और ये वाली ग्रीन। तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम मिला, लेकिन यहाँ से आप कैच कर सकते थे, तो यहाँ से एक बेटर मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम और भी चाहें तो ऐसे पूरे चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं पूरे चार्ट को एनालिसिस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूं कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि ये वाला देखो, इसका भी यहाँ से क्लोजिंग दिया था, तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम मिला है, ठीक है।
तो यही चीज़ें थोड़ा सा आप खुद से एनालिसिस करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो अब जाके आपको बेटर फील होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ वाला ये वाला यहाँ से क्लोजिंग दिया था तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम था, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम में दिख रहा है इसलिए छोटा सा मोमेंटम आपको लगेगा। अब सेम चीज़ें आपको मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको वही दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपने सेल के लिए कौन सा RGR ये हमारी स्ट्रेटजी हो चुकी है। अब यहाँ पर देखो रेड आया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन रेड और ग्रीन ये, तो यहाँ से GRG स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो ये बाइंग के लिए होगी, ये कौन से लिए होगी, बाइंग के लिए। इसमें ये कंडीशन दोस्तों होगी कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कैंडल्स यहाँ से आपको दिख रही होगी, 3 कैंडल्स। अब ये पिछली वाली जो ग्रीन रहेगी इसमें, तो इस ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तब जाके यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो पिछली वाली ग्रीन है इसके ऊपर क्लोजिंग होगा, तो यहाँ से हम एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से आप देखोगे कि देखो ये वाला पिछला वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला ग्रीन कैंडल था। उसके बाद में आप देखोगे 2 रेड कैंडल है, तो मैंने आपको बोला कि 2-3 रेड कैंडल आ जाएंगे तो हम एक ही मानेंगे। अब इसके ऊपर क्लोजिंग दी है क्या, देखो यहाँ से क्लोजिंग अगर हम बात करें, क्लोजिंग का मतलब ये वाली इस कैंडल के ऊपर, हाँ, तो यहाँ से क्लोजिंग इस कैंडल पर दी है, इस कैंडल पर। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है। अब ये थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, कहीं ऐसा हुआ है कहीं पे जो ग्रीन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से क्लोजिंग दी थी, एक छोटा सा मोमेंटम था जिसको हम मोमेंटम नहीं बोल सकते थे, एसएल हंटिंग बोल सकते थे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ से आपको बनता हुआ दिख रहा था। और भी अगर आप इस तरह से यहाँ पे पूरा देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला ग्रीन कैंडल था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी इस कैंडल से, और यहाँ से आप देखो एक अच्छा सा मोमेंटम मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई थी, यहाँ पर इसका देखोगे इस कैंडल के टॉप, तो यहाँ से क्लोजिंग नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, ये वाला एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, ये वाला अच्छा सा मोमेंटम हुआ। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ यार आप कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो बात अलग हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाली वीडियो देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो आपके कमेंट इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं जानते, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना चाहते, खाली इतना लिखो कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, ताकि मेरे को ये सब चीज़ें थोड़ा सा और बताने में मज़ा आएगा कि हाँ जिसको मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल का हाई लगा लिया मैंने, और यहाँ से ये हाई आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग हो गया ऊपर की साइड में, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा मोमेंटम आप देखोगे तो ये यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, या यहाँ तक मोमेंटम हम देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताने चाहता हूँ कि देखिए एक ट्रेड आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ट्रेड आपको किस तरह से करना है। इसका मतलब यहाँ पर ये देखो यहाँ से ये क्लोजिंग इतना बड़ा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बना के बैठ जाओ, थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दो। देखो कैंडल कैसे बनता है, किसी दिन मैं आपको थोड़ा सा उस चीज़ पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ये बात को ध्यान दो कि देखो ये वाला जो कैंडल है, तो ये वाला कैंडल, अब ये कैंडल बना है, तो इसके दूसरा वाला कैंडल क्या कैसे बनेगा। देखो दूसरा वाला कैंडल कैसे बनेगा, अगर वो यहाँ से भी शुरू हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ सकता है, और अगर वो यहाँ से शुरू हुआ नीचे से तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और वो सेंटर से शुरू हुआ तो इस तरह से जा सकता है और इस तरह से जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल यहाँ से शुरू हुआ सेंटर से तो नीचे आ गया, अब ये वाला कैंडल नीचे से शुरू हुआ तो ऊपर चला गया, ये वाला कैंडल ऊपर से शुरू हुआ तो नीचे चला गया, और ये वाला नीचे से शुरू हुआ तो ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखना बहुत ज़रूरी होती है कि कैंडल कैसे बनता है और किस तरह से काम करता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे उस ग्रीन कैंडल का स्ट्रेटजी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो ही चुकी होगी। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इसलिए लगाया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग 5 मिनट में ट्रेड करेंगे तो उनका ज़्यादातर ऐसे हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले है ना बड़े टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करना सीखो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, और फिर उसके बाद और छोटे टाइम फ्रेम में जाओ। यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मैंने आपको क्या बोला
कि अगर सेल की बात करें तो RGR ये स्ट्रेटजी काम करेगी। इसमें एक रेड कैंडल रहेगा, ग्रीन रहेगा और रेड रहेगा और लो ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम बाइंग की बात करते हैं तो यहाँ से कौन सी होना चाहिए, GRG। तो यहाँ से एक ग्रीन रहेगा, एक रेड रहेगा और यहाँ से ग्रीन रहेगा और इसमें क्या होना चाहिए, ऊपर ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से आप देखो ये वाला जो कैंडल है, ये दो कैंडल आपको लगातार दिख रहे होंगे, तो इन दो कैंडल को हम एक ही कैंडल मानेंगे। ये दो कैंडल आपको लगातार दिख रहे होंगे रेड, देखो दो की जगह तीन भी अगर इस तरह से रेड हो गए तो हम उसको एक ही मानेंगे, ठीक है। और अगर ग्रीन भी होंगे तीन ऐसे तो हम उसको एक ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है कि देखो हमको क्या टॉप से मतलब है और बॉटम से मतलब है। अगर मैं यहाँ चाहता हूँ कि इस कैंडल का बॉटम तो ये वाला है, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल ग्रीन वाले का बात करता हूँ तो यहाँ से ये टॉप है, तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं ये जो दो कैंडल है, इसका जो ग्रीन वाले कैंडल का हाई है तो यहाँ पर हाई है, ठीक है। अब उसके बाद में हमको कंडीशन चाहिए कि रेड कैंडल भी आना चाहिए, तो यहाँ से रेड कैंडल आया हुआ है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं की। अब हम बात करते हैं तो यहाँ से तो लास्ट में अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल पर जाकर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो इस कैंडल पर आप समझ सकते हो, या फिर आपको आगे ऐसा कोई सेटअप मिल जाए तो आप छोड़ सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल था, फिर यहाँ से भी ग्रीन का था और यहाँ पर रेड था, तो यहाँ पर भी आपको 3 कैंडल सेटअप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला अगर सक्सेस नहीं हुआ, जैसे ये वाला आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन वाला, तो इसके बाद ये वाला बना तो इसका हाई देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। क्या समझ सकते हैं, मार्केट बुलिश है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद दोबारा से यहाँ से एक वही सेटअप बना था 3 कैंडल वाला, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से फिर हम देख सकते हैं मार्केट बुलिश है। फिर दोबारा से तीसरी बार यहाँ से फिर वही सेटअप बना था, तो फिर हम समझ सकते हैं मार्केट बुलिश है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी। आप देखो अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलोगे तभी जाके आपको समझ में आएगी। तो यहाँ से समझ में आ चुकी होगी आज इस चार्ट पर। अब हम बात करते हैं थोड़े से इस चार्ट पर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ये ग्रीन था और उसके बाद में ये वाला यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक रेड था, तो इसको हम एक ही मानेंगे। यहाँ से एक सेटअप आपको दिख रहा होगा बनता हुआ, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम आया हुआ है, ठीक है। अब ये किस तरह से ट्रेड करना है, देखो वो चीज़ें मैं आपको अलग से समझाऊंगा कि देखो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप ये टॉप पे ये चीज़ें अगर देखना चाहोगे, ज़्यादातर आप क्या करोगे टॉप पे देखोगे। और टॉप पे देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि देखो अगर मार्केट का टॉप देखो यहाँ से मैंने आपको 3 लाइन स्ट्रेटजी बताई है कि ये वाली 3 लाइन स्ट्रेटजी है, ये एक कैंडल है, इसमें मैंने बोला कि ये वाले एरिया में बाइंग का प्लान करना चाहिए, ये वाले एरिया में सेलिंग का। अब आप यहाँ पर ये स्ट्रेटजी देखोगे टॉप वाले एरिया में, तो यहाँ से आपको ज़्यादातर एसएल क्या होगा, हिट होगा। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, उस चीज़ को भूलना नहीं है। चाहे कितनी भी जो कहते हैं ना पैसा आ जाए तो भी ज़मीन से टिके रहना चाहिए, अपनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि पैसा एक दिन काम नहीं करेगा, अपने ही काम करेंगे। तो इसी तरह से ज़िंदगी है, तो उसी तरह से शेयर मार्केट भी है। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक ये वाला भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मोमेंटम। उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से एक मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा होगा। और बहुत सारे लोगों को ये मोमेंटम समझ में नहीं आता है, या बहुत सारे लोगों को पहली बार में ये वीडियो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं झेला रहा हूँ वो झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जिनको समझ में नहीं आता उनको लगता है कि मैं झेला रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो देखिए मैं अपने एक्सपीरियंस से सब चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आपको दिख रहा था, लेकिन यहाँ से हुआ नहीं, ठीक है। अब हर बार मैंने यही बोला कि देखो हर बार ये सब चीज़ें नहीं होगी, शेयर मार्केट है ये, शेयर मार्केट कभी भी एक तरह से काम नहीं करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम होता हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ें थोड़ा सा एनालिसिस करने का टाइम है। अब हर बार ये सब पॉसिबल होगा ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यहाँ से तो ये रेड कैंडल वाला स्ट्रेटजी दिख रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन वो वाला। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, देखो यहाँ से एक ग्रीन था, ये रेड ग्रीन था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा है।
और ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो धीरे धीरे आप चीज़ें करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और समझा देता हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ये वाला ग्रीन था। इसके बाद अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो इस कैंडल पर क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद आप देखो छोटा सा मोमेंटम आया है। अगर आपने यहाँ का एसएल रखा होता तो भी आपका एसएल नहीं होता, और फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ से आपको 3 कैंडल स्ट्रेटजी बनती हुई दिखी, यहाँ से 3 कैंडल वाली बनती हुई दिखी, यहाँ से भी बनती हुई दिखी। मतलब हर जगह आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ग्रीन रेड कैंडल मतलब सेलिंग वाली स्ट्रेटजी बनती हुई आपको दिख रही है। तो ये सारी स्ट्रेटजी है। मैं बोल रहा हूँ ना, स्ट्रेटजी अगर आप समझोगे तो लाखों स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक 3 कैंडल वाली ग्रीन वाली बाइंग के लिए बन रही है। तो बहुत सारी स्ट्रेटजी है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें एसएल अपने को पता होता है कि एसएल कहाँ है मेरा। देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि ये वाला ब्रेक करेगा, क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पर मैं एसएल लगा सकता हूँ, यहाँ पर मेरा एंट्री हो सकता है। ये मेरा छोटा सा एक एसएल होता है जो कि मेरे को पता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा एसएल रख सकता हूँ। ये सब चीज़ें आसानी से धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार मेरे को बोलना पड़ रहा है। उसके पीछे का कारण यही है क्योंकि हम लोग हर चीज़ लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहते। और वही हमारे परिवार में हो, चाहे किसी दुकान पर हो, कहीं पर भी हो, ये सब हमारे लिए प्रॉब्लम करता ही है। इसलिए प्लीज़ यार किसी को भी मोटिवेट करने में पीछे मत हटिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।